यहीं पे बेचारे फंस गए। ठीक है, अब इन्होंने इसी चीज को पकड़ लिया। अब देखो, जब ये थ्योरी दिया थे उसी समय एक और साइंटिस्ट थे, न्यूटन बाबा के समय में ही एक और साइंटिस्ट थे जो उनका हमेशा अपोज करते थे, उनके स्टेटमेंट का, उनकी थ्योरी का हमेशा अपोज करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। उनका नाम था हाइजेन। हाइजेन, ठीक है, हाइजेनबर्ग। ठीक है, पूरा नाम हाइजेनबर्ग है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। उन्होंने चिल्लाते चिल्लाते कहते रह गए बेचारे, ठीक है, चिल्लाते चिल्लाते रह गए कि नहीं, न्यूटन बाबा गलत बता रहे हैं। जो लाइट होती है वो पार्टिकल नहीं है भाई, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव होती है। थक गए बेचारा बताते बताते, चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन उनकी औकात नहीं थी उस समय। क्यों नहीं औकात थी? न्यूटन बाबा का जब जमाना था, न्यूटन साहब का जब जमाना था, तो उस समय सिर्फ न्यूटन ही चल रहे थे। मैंने बताया कि जिंदगी जिया तो उसी ने जिया, बाकी सब तो ऐसे ही जी लिए। गलते बोल के गया, लेकिन 100 साल तक वो, ये उसी समय का साइंटिस्ट थे हाइजेन, उन्होंने बोलते रहे कि नहीं, लाइट वेव है, वेव है, वेव है, लेकिन कोई नहीं माना इनकी बात। इनकी बात को कोई नहीं माना, और 100 साल इनको मरे हुए हो गया। न्यूटन बाबा भी मर गए, ये भी मर गए, साथ साथ में ही लगभग मरे थे दोनों, दोनों मर गए बेचारे। लेकिन न्यूटन बाबा का बोलबाला था, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 100 साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, 100 साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फोकॉल्ट, FOUCAULT, फोकॉल्ट नाम था उनका। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने ये जो थ्योरी दिया है फोकॉल्ट ने, इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया। मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करके बताऊंगा कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे मेजर किया था इन्होंने। बहुत अच्छा, मतलब बहुत टफ नहीं है, इजी है। जब हम थोड़ा सा लाइट को पढ़ लेंगे, रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ लेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि लाइट को इन्होंने कैसे मेजर किया है, लाइट की स्पीड को कैसे मेजर किया है इन्होंने। इन्होंने बोला क्या, लाइट, ये फोकॉल्ट 100 साल तक, सोचो 100 साल तक हम लोग गलत चीजें पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। सही चीज बताने वाला आदमी हाइजेन था, इनकी बातों को कोई नहीं सुना। ये बोलते रह गए कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन कोई सुनने वाला था तब ना सुने, कोई था ही नहीं। न्यूटन बाबा के सामने सब कुछ, सबकी रलैया हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि महान साइंटिस्ट थे। एक बार बोल के चले गए तो लोग उसको रामबाण मान लेते थे कि नहीं, यही सही है। तो फोकॉल्ट ने बोला, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। न्यूटन बाबा ने क्या बताया है, मैं न्यूटन बाबा का लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं न्यूटन बाबा का लिखने की कोशिश करूँ, अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा सा मिटा के लिखूँ इसको। ठीक है, उन्होंने बताया क्या कि ये जो हमारा इसमें स्पीड, इस मीडियम में अगर v2 है तो v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। ये किसने बताया? न्यूटन ने। और न्यूटन ने क्या बोला कि डेंसर मीडियम में स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी रेयर मीडियम से। ठीक है, रेयर मीडियम से जो स्पीड होगा वो क्या होगा? कम होगा। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा शायद। तो उन्होंने बोला क्या कि जो डेंसर मीडियम में होती है, न्यूटन बाबा ने बोला कि डेंसर मीडियम में स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है रेयर मीडियम की स्पीड से। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें, मैं जो कहानी था इसको मैं मिटा रहा हूँ, शायद वो पूरा समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कि कैसे कैसे उन्होंने बोला, कैसे कैसे क्या किया। चलिए, बड़ा दिलचस्प कहानी है लाइट की, बहुत खूबसूरत कहानी है। चलिए, तो कौन सा साइंटिस्ट आए? इनके बाद आए एक साइंटिस्ट। ठीक है, ये खत्म हो गया, कैल्पस थ्योरी खत्म हो गया, बस नहीं था। इनके बाद लगभग 100 साल के बाद हाइजेन और न्यूटन बाबा जब मर गए, मरने के बाद इनके साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या चीज? 100 साल बाद। 100 साल पहले मुझे
तुमसे प्यार था। 100 साल पहले, 100 साल पहले की बात है न्यूटन बाबा। 100 साल बाद, 100 साल बाद कौन आया? 100 साल बाद आए हमारे साइंटिस्ट, उनका नाम था क्या चीज? फोकल्ट। ठीक है, FOUCAULT। ठीक है, इन्होंने बोला, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम is less than speed of light in rarer media। और यही सही है बेटा, ठीक है, और यही क्या है, यही सही भी है, इसी को हम लोग मानेंगे भी। एक तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि स्पीड की जो लाइट होती है वो डेंसर मीडियम में कम हो जाती है और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके बताया, सब के सब हिल गए एकदम। उनको सबको विश्वास हो गया कि न्यूटन बाबा ने हमको 100 साल तक बेवकूफ बनाया और 100 साल तक हमको भ्रम में रखा कि लाइट पार्टिकल होती है, पार्टिकल होती है, पार्टिकल होती है। 100 साल के बाद पता चला कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। तब जो 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हाइजन बाबा 100 साल पहले क्या बोले? हाइजन बाबा। हाइजन बाबा को जो थ्योरी उन्होंने दिया था उसको रिसर्च करने पे रिसर्च चालू हो गया। ठीक है, कि हाइजन बाबा ने क्या थ्योरी दिया था। अब बताइए, बेचारा 100 साल पहले चिल्ला रहा था न्यूटन बाबा के जमाने में, लेकिन कोई इसकी बात को मानने की कोशिश नहीं किया। कोशिश भी किया होता तो अभी मान जाता। ठीक है, तब फिर इस पर रिसर्च चालू हुआ, बाद में प्रूव किया गया। इसका जो रिसर्च आया इनका, बाद में इनके रिसर्च से प्रूफ हुआ, इनके उन्होंने जो पब्लिश किया था पेपर, रिसर्च पेपर, उनसे प्रूफ हुआ कि नहीं, लाइट क्या है? लाइट वेव है। लाइट क्या है? लाइट वेव है। ठीक है, चलिए, तो हमने देख लिया कैसे प्रूफ हुआ। जब इनका ये जो एक्सपेरिमेंट किए फोकल्ट साहब, उन्होंने जब ये चीज दिया, उस चीज से पता चल गया कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। और न्यूटन बाबा ने इसका जस्ट उल्टा बोला था कि रेयर मीडियम में कम होती है और डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, क्योंकि डेंसर मीडियम में अट्रैक्ट कर लेता है। उन्होंने ये लॉजिक दिया था, बाद में गलत हो गया। ठीक है, तो इसी से हमको पता चला कि नहीं, जो हाइजन बाबा 100 साल पहले चिल्ला रहे थे वही सही है। यानी कि लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर नहीं शो करती है। तो हाइजन, अकॉर्डिंग टू हाइजन, HYGEN है, हाइजन्स प्रिंसिपल, लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है? एक वेव नेचर शो करती है। लाइट शो वेव नेचर। ठीक है, लाइट इज ए वेव नहीं, लाइट शो वेव नेचर। ठीक है, 100 साल बाद इसको माना गया। अब देखिए, अभी तो शुरुआत हुआ है कहानी, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब लाइट, इन्होंने बोला कि जो लाइट होती है वो वेव होती है। ठीक है, लेकिन जब हमने 9th में आपको पढ़ाया था, जब 9th में हम लोग पढ़े थे, तो आपको बताया गया होगा कि वेव 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो हमको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में ही जानकारी था। ठीक है, मैकेनिकल वेव का मतलब, मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव होता है कि ऐसी वेव जिसको चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, गेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे कि साउंड वेव। साउंड अभी हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर आपके कान के पास जो ईयरफोन आप लगाए होंगे या जो भी चीजें होंगी, अगर एयर को हटा दिया जाए तो आप कितना भी लगा लीजिए, ईयरफोन वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, आपको सुनाई नहीं देगा आवाज, क्योंकि आवाज को चलने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसे वेव
जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। अब हाइजन प्रिंसिपल क्या बोले इन्होंने बोला कि लाइट वेव तो है, सही बात है वेव है, लेकिन किस तरह की वेव है, मैकेनिकल वेव है लाइट। ठीक है, तो मैं इसको लिखूं अकॉर्डिंग टू हाइजेंस। ठीक है, उन्होंने बोला क्या क्या बोला कि जो लाइट है वो वेव तो है, लेकिन किस तरह का वेव है, लाइट इज एन मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसी के बारे में सबको पता था। ठीक है, ऐसे वेव के बारे में किसी को पता ही नहीं था जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ऐसे किसी को नहीं पता था। जबकि हमको पता है कि सन और अर्थ के बीच में सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस तक एयर है, बाकी वैक्यूम है। अब लाइट सन से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, सन से आ रही है लाइट, तो लाइट जब सन से अर्थ तक आ रही है तो बीच में वैक्यूम जो है वहां तो कुछ है ही नहीं है, फिर लाइट आ कैसे रही है। अब यहां हाइजन बाबा का भी दिमाग काम नहीं किया, तब उन्होंने एक अलग थ्योरी दिया। हाइजन बाबा ने जब दिमाग उनका काम नहीं किया तो उन्होंने अपने आप को सही करने के लिए, देखो भाई जब अपने आप को सही करना है ना तो आदमी झूठ उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है। ठीक है, महान तो थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि महान नहीं थे, बिल्कुल महान थे, क्योंकि जो चीजें वो लिख के चले गए, रिसर्च करके चले गए, उसी चीजों को तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला ये कि जो लाइट होती है, जो लाइट है वो हमारी कौन सी है, लाइट मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी दिया, क्या दिया कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है हमारा, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है हमारा वो किससे बना होगा, किसमें क्या भरा हुआ है यूनिवर्स में। तो उन्होंने बोला कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में ईथर भरा हुआ है, ईथर नाम का एक सब्सटेंस है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि उतना डाइल्यूट है वो, ठीक, ये जो ईथर है वो उतना डाइल्यूट है कि वो दिखाई नहीं देता है, और वो उसी से लाइट जो होती है वो मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो मीडियम का काम कौन कर रहा है, ईथर कर रहा है। ये हाइजन बाबा ने बोला, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि ऐसा कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसी कोई भी मीडियम ईथर वगैरह जो उन्होंने हाइपोथेटिकल सोच के दिया, ऐसा कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इनकी थ्योरी भी 100 साल तक चली। जब इनको सही माना गया, 100 साल के बाद तो सही माना गया, फिर 100 साल तक चला भी, 100 साल तक चला भी इनकी थ्योरी। लोग इसी पे सब पूरा का एकदम लाइट रिफ्लेक्शन जितना भी था, डिफ्रैक्शन, यंग्स मॉडुलस, आगे हम सब सारी चीजें पढ़ेंगे, सब वेव पे ही आधारित है, उसी के बेस पे ही चल रही है सब, और सब के सब हाइजन प्रिंसिपल ने सबको एक्सप्लेन कर दिया अपनी थ्योरी से कि कैसे कैसे हो रहा है। ये थे हाइजन बाबा, एक हाइपोथेटिकल चीज मान के सब कुछ को एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो यहां से हमको एक कंसेप्ट सीखने को मिलता है कि किसी चीज को आप प्रूव करना है ना, अगर आपको चाहे वो कितना भी, आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। इन्होंने जब ये मैकेनिकल वेव जब बोल दिए तो रास्ता इनके पास था नहीं, तो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल चीज मान लिया, ईथर, जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, और लाइट उसी मीडियम से हमारे पास आ रही है। अपने आप को सही करने के लिए इन्हें सब कुछ लगा दिया दांव पे। क्लियर है? तो 100 साल तक चलाइए, 100 साल तक चलाइए, जब तब क्या होगा, फिर बाद में माना गया। ठीक है, मैं अब यही ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पे, बस आपके दिमाग में थोड़ा सा पिक्चर बन जाए लाइट की कि क्या क्या है लाइट अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। ठीक है, तब आगे चल के, ठीक है, आगे चल के एक साइंटिस्ट आए, कौन से, आइंस्टीन बाबा। उन्होंने बोला फिर बाद में, ठीक है, आइंस्टीन बाबा उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है, ठीक है, जो लाइट है हमारी, जो लाइट है वो कौन क्या है बेटा,
उन्होंने बोला कि लाइट दोनों नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। ऐसा ही इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि आगे चल के एक हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब जब मैंने बताया ना कि हाइजन बाबा के बाद 100 साल तक तो चला नहीं, 100 साल तक चला नहीं, फिर 100 साल बीतने के बाद इनको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। फिर ये थ्योरी कितना साल तक चला, 100 साल तक चला, ठीक है। जब 100 साल तक चला, फिर ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसका नाम बोले, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत आइडिया नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव नेचर से नहीं बता सकते, वो पार्टिकल नेचर से बताएंगे। फिर दिमाग में अरे बाप रे, अब गलत कौन है सही कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्टिकल नेचर से हम लोग डिफ्रैक्शन को, जब लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि लाइट, भाई पार्टिकल तो सीधा चलता है, लाइट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट सीधा चलता है, लेकिन नहीं, लाइट टेढ़ा भी चलता है। लाइट की जो चाल होती है वो टेढ़ी भी होती है, और टेढ़ी चाल लाइट की वेव से ही एक्सप्लेन कर सकता है, पार्टिकल से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। क्योंकि पार्टिकल को जो आप फेंकेंगे या पार्टिकल जब जाएगी तो सीधा जाएगी ना भाई, अगर उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे तो वो तो सीधा जाएगी। तो लाइट मुड़ी कैसे अगर पार्टिकल है, यानी वेव होगी। तब आइंस्टीन ने कंक्लूजन निकाला कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल भी नेचर शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है। लेकिन कब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, लेकिन कब लाइट वेव नेचर शो करेगी और कब लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगी, ये हमारे बस में नहीं है। ये किसके बस में है, किसके कंट्रोल में है, लाइट के कंट्रोल में है। लाइट अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है। लाइट का जब मर्जी करेगा, जहां मर्जी करेगा वहां वेव नेचर शो करेगी, और जहां मर्जी करेगा वहां पार्टिकल नेचर शो करेगी। ये लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते हम अपनी इच्छा अनुसार। हम लाइट को ये नहीं बोल सकते कि हे चल अभी तू लाइट का बिहेवियर नहीं शो करना, तुमको वेव का बिहेवियर शो करना है, ऐसा नहीं कर सकते हम लाइट। अरे भैया, लाइट की जो स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁸ होती है, 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर जा रही है वो, 1 सेकंड के अंदर से। और आज तक मैं आपको बता दूं कि आज तक ऐसा कोई भी पार्टिकल या ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं किया जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा किया जा सके। हमने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब हमने नहीं, हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट से ज्यादा करने की कोशिश की या अप टू लाइट करने की कोशिश किए, लाइट तक पहुंचाने की कोशिश किए, लेकिन लाइट तक किसी भी पार्टिकल की स्पीड को नहीं पहुंचाया जा सका अभी तक। अरे भाई, जब उसको हम अचीव नहीं कर सके तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तुम ही सोचो, अगर हम उसको पा नहीं सके, उसकी स्पीड को हम पहुंच नहीं पाए, तो हमारे कंट्रोल में रहेगा वो? बिल्कुल नहीं रहेगा। जिस दिन आप लाइट को अचीव कर लीजिएगा उस दिन पूरा फिजिक्स हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन, क्योंकि लाइट जो टाइम वगैरह का डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं वो लाइट को रेफरेंस मान के बनाया गया है। टाइम का जो डिफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 में, वो देखेंगे कि लाइट को रेफरेंस मान के बनाया गया है। लाइट ही सब कुछ है, लाइट पे ही सब कुछ टिका हुआ है, डिफिनीशन टाइम वगैरह का। तो लाइट क्यों? क्योंकि लाइट से किसी भी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होती ही नहीं है, इसीलिए लाइट को रेफरेंस माना गया। और इसी के बेसिस पे हम पूरा का पूरा फिजिक्स, वेव, पार्टिकल नेचर, जो भी है दुनिया भर का, क्वांटम फिजिक्स, सब कुछ सब पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे। ठीक है, हम कंक्लूजन क्या निकाले अब यहाँ तक? अभी जो थ्योरी कंसेप्ट चल रहा है वही चल रहा है, ठीक है, कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर शो करती है। अगर आप लोगों की इच्छा है रिसर्च करने का, आप लोग आइए, और इसमें हो सकता है कुछ नया निकल जाए। क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि लाइट यहाँ पे पार्टिकल ही क्यों शो कर रही है।
यहाँ पे वेव ही क्यों शो कर रही है ये आज तक हमको पता नहीं लगा। बस मान लिया गया कि लाइट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो लाइट जैसा मन करेगा उसका, लाइट उसी चाल में चलेगी, उसी रंग में रहेगी और अपने आप में ही जिएगी। क्लियर है? तो अगर आप बड़े होइएगा तो इस चीज पे अगर आपको रिसर्च करना होगा तो आप करिएगा, कोशिश करिएगा। खैर अभी तक तो हो नहीं पाया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और कंक्लूजन इसका निकालता हूँ आज के लेक्चर का, ठीक है। चलिए पहले मैंने क्या बताया, पहला कमेंट जो लाइट पे दिया, वो लाइट पे पहला कमेंट किसने दिया? न्यूटन बाबा ने दिया। उन्होंने बोला कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ जिनका मास 0 होता है और वो रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और उनका जब कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। और उन्होंने भी बताया कि जब लाइट रेयर मीडियम से, रेयर का मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो, जब डेंसर मीडियम में जाती है यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, तो लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। न्यूटन बाबा ने ये बोला था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली पता चला कि नहीं, वो गलत है। इससे न्यूटन बाबा की थ्योरी पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई, गलत हो गई पूरी की पूरी। फिर हाइजन बाबा है। हाइजन बाबा न्यूटन बाबा के जमाने में नहीं थे, उन्होंने वेव थ्योरी दिया। वेव थ्योरी भी लगभग 100 साल तक चला, लेकिन फिर बाद में आइंस्टीन बाबा आए। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि नहीं, लाइट जो है दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। कब पार्टिकल वेव नेचर शो, कब लाइट वेव नेचर शो करेगा, कब पार्टिकल नेचर शो करेगा, ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मतलब डिपेंड नहीं करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो लाइट कब वो वेव बनाएगी। क्लियर है? और लाइट अगर वेव है तो पार्टिकल नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। और न्यूटन बाबा ने साफ साफ लिखा भी है कि लाइट, न्यूटन बाबा ने जो माना था, एज्यूम किया था कि लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल का मास उन्होंने 0 ले लिया था। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइट में मास है नहीं तो आप धूप में खड़ा हो जाते ऐसे हाथ बांध करके 1 घंटा 2 घंटा, तो आपका अगर वेट किसी भी चीज का वेट हो, ठीक है, तो अगर 10 ग्राम था तो कुछ देर के बाद 11 ग्राम हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल तो आपके शरीर पे आके बैठता है यहीं पे। लेकिन लाइट में पार्टिकल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। अब हम इसी एनर्जी से अगले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।